हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे आपके लिमिटेशन ऑफ एकता सोसाइटी, यानी कि हम पढ़ेंगे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिमिटेशन। ये एकता सोसाइटी इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसी स्टोरीज के थ्रू हम पढ़ रहे थे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के टॉपिक को। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशन या डिसएडवांटेज होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब जो आपके एकता नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो उसमें हमने देखा था कि आपके मेंबर्स कौन कौन थे। विलेजर्स, ठीक है, और क्या काम करते थे, फार्मिंग का। तो उन्होंने जो ये टीचर है मीरा, इनसे सजेशन लेकर उन्होंने क्या बना दी थी अपनी क्या बनाई उन्होंने, एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी। उससे उनको एडवांटेज भी बहुत हुए, जो उन्होंने समझे उसके एडवांटेज क्या क्या हमने प्रीवियस वीडियो में। अब उन्होंने देखा कि भी हमें मतलब क्या डिफिकल्टीज या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं विलेजर्स के द्वारा। ठीक है, पहला है कि उन्होंने देखा कि एक तो रिसोर्सेज ना लिमिटेड है, क्योंकि मेनली जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिसोर्सेज क्या रहते हैं, जो भी आपके मेंबर के फंड होते हैं वही तो होते हैं। हमने कहा ना कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिसोर्सेज क्या होते हैं, या तो जो मेंबर्स होते हैं उनके फंड हो गए, या जो थोड़ा बहुत उनको गवर्नमेंट से लोन मिलता है वो हो गया। तो इनके फंड कैसे है, लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी के तरह ये मतलब आपके आम जनता से मतलब शेयर इशू करके आपके फंड रेज कर ले, नहीं। इनके पास मेंबर्स की जो लिमिटेड सेविंग होती है और थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं वही होते हैं इनके रिसोर्सेज। और फिर यहाँ पर क्या होता है, मेन जो एम होता है वो होता है सर्विस मोटिव, ठीक है, प्रॉफिट से ज्यादा। और जो मेंबर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल लगा भी रहे उस पर रेट ऑफ डिविडेंड भी काफी लो होता है। इसीलिए जो मेंबर है वो ज्यादा कैपिटल यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, या ज्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका पहला लिमिटेशन है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। ये चीज जो है आपके एकता कोऑपरेटिव सोसाइटी में विलेजर्स ने भी फेस करी कि रिसोर्सेज इसके लिमिटेड ही होते हैं। सेकंड, यहाँ पर आपका मैनेजमेंट जो है वो इनएफिशिएंट होता है, इतना बढ़िया नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट करने के लिए ये क्या बोलते हैं, कोई एक्सपर्ट मैनेजर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी फंड भी नहीं है कि हाई सैलरी पे कर सके आपके मैनेजर को। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इनका मैनेजमेंट, इनके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं वही अपनी वॉलंटरी इच्छा के उस पर मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो वही है कि यहाँ पर इनके जो मैनेजमेंट है उसमें इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल को आपका हायर नहीं कर पाते हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि वो सैलरी नहीं दे पाते इसलिए। थर्ड, इसकी जो लिमिटेशन है वो है लैक ऑफ सीक्रेसी। इनके लिए सीक्रेट मेंटेन करना मुश्किल होता है। अब जैसे हमने देखा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत इजी होता है, क्योंकि एक ही पर्सन रहता है। अब देखो ना, यहाँ पर तो क्या होता है कि ओपन डिस्कशन होता है, जैसे मीटिंग्स वगैरह होती है, ठीक है, इनकी, तो उसमें ओपन डिस्कशन होता है मेंबर्स का, मेंबर्स के साथ मिलके। ठीक है, इस तरीके से उनको मतलब, क्योंकि कुछ छिपा नहीं सकते, उनको ओपन डिस्कशन करना पड़ता है। ये जो सोसाइटी का एक्ट का आपका सोसाइटी एक्ट का जो 7 सेक्शन है उसके अंडर ये जरूरी है इनके लिए कि भाई मतलब आप मेंबर से कुछ छुपा नहीं सकते, जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं उसको आपके मतलब ऑब्लिगेशन है कि उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इनके लिए डिफिकल्ट होता है कि वो सीक्रेसी मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इसमें लैक ऑफ सीक्रेसी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये इनकी जो आपका सोसाइटीज एक्ट 7 के अकॉर्डिंग ऑब्लिगेशन या इनकी जिम्मेवारी है कि जो भी डिस्कस हो रहा है मीटिंग में वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने मेंबर को। फोर्थ पॉइंट इसमें ये है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो, गवर्नमेंट किसी को कुछ फ्री में तो देती नहीं। हमने कहा ना कि गवर्नमेंट इनको जैसे टैक्स में कंसेशन देती है, या गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज दे रही है, या लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, तो ऐसे ही नहीं देगी। गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, उनको उसको मानना पड़ता है।
वैसे तो क्या होता है कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो उनकी कौन लेती है, मैनेजमेंट कमेटी लेती है, जो उसके मेंबर ही चूज करते हैं। बट फिर भी गवर्नमेंट इनको इतने सारे जो ऑफर देती है उसके बदले में इनको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो है, चाहे वो ऑडिटिंग कराना हो अकाउंट का या जो भी अकाउंट सबमिट वगैरह कराना होता है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इनको फॉलो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो इनकी जो आज़ादी होती है, फ्रीडम, उसको प्रभावित करती है। अब क्योंकि होता है ना कि कोई फ्रीली काम करे और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो चीज प्रभावित कर देती है। फिफ्थ है इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इतने सारे मेंबर्स काम कर सकते हैं, ठीक, इतने सारे मेंबर काम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, अलग अलग कितने सारे मेंबर है, ठीक है। तो जो आपके एकता नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो विलेजर्स ने इस चीज को भी फील किया कि भाई हम इतने सारे लोग हैं, हमारे सबके अपने अपने खुद के मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई सोच रहा है कि भाई ये चीज ऐसे अच्छी हो सकती है, ये डिसीजन लेना था, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि जो उनका खुद का पर्सनल गेन ज्यादा मायने रखने लग जाता है उनके लिए। तो इसमें यही है कि कुछ मेंबर क्या करते हैं, ये जो इवन पर्सनल गेन वाला पॉइंट नहीं, आप ये इसी में लिख लीजिए, ये इसी का पार्ट है कि इतने सारे मेंबर है, सबके ओपिनियन व्यूज अलग अलग होते हैं। तो जो सोसाइटी का मेन एम होता है कि सारे मेंबर का वेलफेयर करना, कभी कभी वो क्या हो जाता है, उसको जो पर्सनल गेन होता है कुछ मेंबर का वो उसको डोमिनेट कर देता है। ये भी विलेजर्स ने फेस किया। तो ये तो है लिमिटेशन या चैलेंजेस हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फेस किए गए। और यही मतलब जो आपके एकता नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विलेजर्स ने भी फील किया कि ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।